अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान करीब आ गया है, तो उसके हवाले से कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इलीगल लोगों के हवाले से, और जो है एयरपोर्ट के हवाले से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पूरी खबर आप जान लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मेरे अंदर की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि टर्मिनल एयरपोर्ट पर जो है एयरपोर्ट पर टर्मिनल 4 पे जो है एक अचानक से आग लगी कुछ गत्ते वगैरह के हिसाब से, और आग लगने की वजह से ना ही किसी तरीके का कोई नुकसान बड़ा हुआ, ना ही फ्लाइट को जो है रद्द किया गया है, किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो ये अच्छी खबर है कि भाई हुआ, लेकिन इस तरीके से कोई भी फ्लाइट में बंदी पाबंदी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जानकारी देना जरूरी था, और ये जो मसला था ये कल हुआ था। और अगर आप कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं तो थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं कि किसी को भी सामान उठा के कहीं पर भी कुछ भी कर देते हैं, या फिर किसी भी सामान को छू लेते हैं। तो एयरपोर्ट पर अगर आप ये काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, और थोड़ा बारूद वगैरह या फिर किसी भी तरीके से माचिस जो होती है उसमें, या फिर कोई बारूद या किसी भी तरीके से ऐसी बैटरी वगैरह जिससे ब्लास्ट होने का या फिर किसी भी तरीके से गर्म होने का, हीट होने के बाद में उसका फटने का चांसेस रहे, तो ऐसी चीज़ आपको नहीं लेकर जानी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है उसकी बिना पे आपका पूरा सामान जो है वो रोक दिया जाए, और ज़्यादा ही लेकर आया, आपने ज़्यादा ही उल्लंघन किया तो आपको हो सकता है उसकी सज़ा भी मिल जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एयरपोर्ट पर अगर आप सफ़र करते हैं किसी भी तरीके से। बात कर लेते हैं यहाँ पे रमज़ान के हवाले से बड़ी खबर दी जा रही है। जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान भी बिल्कुल अनकरीब आ चुका है। तो रमज़ान के अंदर अगर आप खाना पीना करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह रमज़ान में बंद रहते हैं, और जो ड्यूटी टाइमिंग वगैरह है वो भी पूरा तरीके से चेंज कर दी जाती है। अगर आपकी ड्यूटी सुबह सुबह में होगी तो सुबह सुबह, वरना इफ्तारी के बाद यानी कि ईशा के बाद जो है आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग पूरी जो है तरीके से मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें 9:30 से 2 बजे तक ड्यूटी रहेगी आपकी। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम आपको आने वाले वक्त में बता देंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ड्यूटी चेंज वगैरह की जाएगी, और रमज़ान में हर बंदे को छूट मिल जाती है। वो ड्यूटी अगर उसके 10 घंटे की थी, आराम से उसको 5-6 घंटे करनी पड़ेगी, उसमें ही काम चल जाएगा। बाकी उसके बाद में जो भी रहेगा वो दिखाया जाएगा। तो यदि आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इलीगल लोगों के हवाले से। जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं तो उनको अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि काम काज जो है नहीं मिल पा रहा है उनको, और मिल भी रहा है तो भी बहुत ज़्यादा सैलरी उनकी परेशानी आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों, अब छूट बहुत जल्दी आने वाली है, अभी तो नहीं आई है, लेकिन ऐलान किया गया था, प्रपोजल रखा गया था। अगर उस पर कोई भी गुड न्यूज़ निकल कर आती है तो हम आपको इसी चैनल पर दे देंगे, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। लेकिन जैसे ही छूट आएगी तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा आपको लेना ज़रूर है, अदरवाइज आप उसको इग्नोर करेंगे, सोचेंगे इसी तरीके से क्या करें क्या नहीं करें, और फाइन वगैरह ज़्यादा है आप पर, या किसी भी तरीके से आपको आने में परेशानी पड़े, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फ़ायदा लेंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि छूट में आएंगे तो आप कभी भी कुवैत के अंदर जा सकते हैं। अगर आप पकड़ने के बाद फिंगर होकर आएंगे तो कभी भी आप नहीं जा पाएंगे, और सारी गल्फ़ कंट्रियों में भी मुश्किल है आपको जाने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं, क्या आपकी राय है क्या नहीं, कहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।